धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं आज दिल्ली के नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवाओं का अधिकार विधेयक के समर्थन में अपना विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह केवल एक नया कानून बनाने की कवायद नहीं है, यह दिल्ली के हर उस नागरिक को भरोसा देने का प्रयास है जो सरकारी सेवा उसका अधिकार है, किसी अधिकारी की कृपा नहीं है। हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए होती है। सरकारी व्यवस्था का पहला दायित्व है समय पर पारदर्शी और सम्मानजनक तरीके से नागरिक को सेवा उपलब्ध कराना। अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी। दिल्ली में वर्ष 2011 में भी समयबद्ध सरकारी सेवाओं के लिए कानून बनाया गया था। उस समय के लिए अच्छी पहल हो सकती है, लेकिन पिछले 15 वर्षों में देश और दुनिया काफ़ी बदल गई है। हर नागरिक डिजिटल युग में जी रहा है। वह ऑनलाइन बैंकिंग करता है, ऑनलाइन टिकट लेता है, भुगतान करता है, अपने आवेदन का स्टेटस रियल टाइम देखना चाहता है। और इसलिए सरकारी सेवा के लिए मुझे आज भी दफ्तर में जो चक्कर लगाने पड़ते हैं, यहाँ टैक्टिस है। डिले मीन्स डिनाई नहीं है, डिले मीन्स करप्शन इसके पीछे का भावार्थ है। और ये समयबद्ध सेवा केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, भ्रष्टाचार पर करारी चोट है और ये गरीब नागरिकों के हितों की रक्षा करती है। टेक्नोलॉजी बदल गई, नागरिकों की अपेक्षाएं बदल गई, गवर्नेंस का तरीका भी बदलना चाहिए और इसीलिए इस नए विधेयक की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, इस कानून का सबसे बड़ा जो संदेश है वो है अकाउंटेबिलिटी। हम अक्सर कहते हैं कि सरकार को जवाबदेह होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। जवाबदेही सिर्फ भाषणों में नहीं, कार्यों में होना चाहिए। इसीलिए इस सेवा की समय सीमा तय की है और वह समय पर क्यों नहीं मिली, इसका भी जवाब तय समय में होना चाहिए। यदि किसी अधिकारी की वजह से बिना किसी उचित कारण के नागरिक सेवा में देरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित व्यवस्था में देरी पर पेनल्टी की व्यवस्था को मजबूत किया गया है। दैनिक पेनल्टी को 10 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये और अधिकतम पेनल्टी को 5000 रुपये तक करने का प्रावधान है, वो भी प्रतिदिन। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यह पेनल्टी ईमानदार अधिकारी के खिलाफ नहीं है। जो अधिकारी समय पर काम करेगा उसे पेनल्टी से डर क्यों होना चाहिए। अध्यक्ष जी, यह पेनल्टी उस मानसिकता के खिलाफ है जिसमें किसी नागरिक को फाइल के बिना चक्कर लगाना पड़ता रहता है। नागरिक बार बार सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाता रहता है। अध्यक्ष महोदय, ईज ऑफ लिविंग का मतलब क्या है। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग, ये उसी के लिए है। ईज ऑफ लिविंग केवल सड़क, पानी, बिजली तक सीमित नहीं है। उसका अर्थ है नागरिक को सरकार को छोटी से छोटी सेवा लेने के लिए पूरा दिन कार्यालय में बिताना ना पड़े, गुहार, मनुहार और बाकी चीज़ों से, क्योंकि उसका समय तो बर्बाद होता है लेकिन वो मानसिक पीड़ा से भी गुजरता है। उस समय जब उसका काम नहीं हो रहा था, वो गरीब आदमी मानसिक पीड़ा से भी गुजरता है उस समय। एक बुजुर्ग को अपने पेंशन से संबंधित काम के लिए बार बार कार्यालय ना जाना पड़े, एक महिला को सर्टिफिकेट के लिए बार बार लाइन में ना लगना पड़े, एक व्यापारी को अपनी एप्लीकेशन के लिए की फाइल को खोजने के लिए अलग अलग अधिकारियों से मिन्नतें ना करनी पड़े। यह है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। अध्यक्ष महोदय, डिजिटल इंडिया का असली फायदा तभी है जब वो नागरिकों को दिखाई दे और वो महसूस करे। सिर्फ एप्लीकेशन ऑनलाइन कर देना डिजिटल गवर्नेंस कभी नहीं हो सकता। अगर एप्लीकेशंस ऑनलाइन हैं लेकिन जवाब समय पर नहीं मिलता है तो सिटीजन की परेशानी समाप्त नहीं होती। इसलिए हमें व्यवस्था ऐसी जिसमें एप्लीकेशन हो ऑनलाइन, ट्रैकिंग हो ट्रांसपेरेंट, डेडलाइन हो फिक्स और अकाउंटेबिलिटी हो सर्टेन, यही इस कानून की मूल भावना और आत्मा है। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष से भी एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कोई अधिकारी समय पर नागरिक का काम करता है तो उसे उस कानून से डरने की क्या जरूरत है। यह पारदर्शी व्यवस्था है, ट्रांसपेरेंसी है, तो परेशानी आपको क्यों है। अगर जवाबदेही अधिकारी हैं तो अकाउंटेबिलिटी से आपत्ति क्यों है।
यह कानून अधिकारियों के खिलाफ नहीं, यह कानून नागरिक के पक्ष में है। और यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमें अपने अधिकारियों पर पूरा भरोसा है। दिल्ली सरकार के हजारों अधिकारी और कर्मचारी पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा में लगे हैं। लेकिन एक अच्छी गवर्नेंस सिस्टम में एक व्यक्ति नहीं, इस सिस्टम पर भरोसा किया जाता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अधिकारी अच्छा काम करे तो उसकी एफिशिएंसी भी सामने आए, और अगर बिना कारण देरी हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का एक और महत्वपूर्ण पहलू है गलत यानी रिजेक्शन। किसी सिटीजन ऑफ एप्लीकेशन रिजेक्शन का एक और गंभीर प्रशासनिक निर्णय है। अगर एप्लीकेशन में कमी है तो सिटीजन को स्पष्ट कारण बताया जाए। अगर दस्तावेज में कमी है उसे बताया जाए, लेकिन बिना किसी उचित कारण के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देना या उसे अनिश्चित काल तक के लिए पेंडिंग रख देना किसी हिडन एजेंडा के तहत, तो वो स्वीकार यह सरकार नहीं करने वाली। इसी उद्देश्य के साथ सरकार ने रिजेक्शन को बढ़ाना नहीं, रिसोल्यूशन को बढ़ाना के लिए ये बिल को लेकर आई है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से दिल्ली के नागरिकों को बड़ा स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि सरकार आपकी सेवा करने के लिए है, आपको परेशान नहीं देखना चाहती। हमारी सोच है नो अननेसेसरी डिले, नो अननेसेसरी विजिट्स, नो अननेसेसरी पेपर वर्क एंड मैक्सिमम अकाउंटेबिलिटी। यही सुशासन है। विपक्ष के मित्र शायद ये कह रहे होंगे, कई कह रहे थे, मुझे बाहर मिले थे कि ये कानून तो पहले से मौजूद था। मैं कहना चाहता हूं कानून होना सिर्फ पर्याप्त नहीं है, कानून का प्रभावी होना बेहद जरूरी है। 2011 की परिस्थितियां अलग थी और 2000 दिल्ली की परिस्थितियां अब अलग हैं। आज हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डाटा ट्रैकिंग और नागरिकों को एक्सपेक्टेशंस भी नागरिकों की अधिक हो गई हैं। इसलिए पुराने फ्रेमवर्क को मजबूत और मॉडर्नाइज करना भी समय की मांग है। अध्यक्ष महोदय, आज इस विधेयक के माध्यम से हम एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं। हम नागरिकों को ये नहीं कह रहे कि आपकी लाइफ कब तक चलेगी, ये अधिकारी तय करेगा। हम कह रहे हैं आपकी सेवा को समय सीमा कानून तय करेगा और समय सीमा के भीतर सेवा देना व्यवस्था की जिम्मेदारी होगी। यह बदलाव आज बहुत छोटा सा दिखाई दे सकता है, लेकिन गवर्नेंस के दृष्टिकोण से, पब्लिक के दृष्टिकोण से यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सरकार की असली सफलता यह नहीं है कि फाइल्स प्रोसेस हुई हैं। सरकार की असली सफलता यह है कि कितनी नागरिकों की समस्या समयबद्ध समय पर हल हुई हैं। हमारा लक्ष्य ऐसी दिल्ली बनाना है जहां नागरिक को सरकारी दफ्तर के चक्कर ना लगाने पड़े, बल्कि सरकारी व्यवस्था नागरिक तक सेवा के लिए पहुंचे। समयबद्ध सेवा नागरिक का अधिकार है, सुगम सेवा नागरिक का अधिकार है और पारदर्शी सेवा नागरिक का अधिकार है और जवाबदेह शासन ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और इसी विश्वास के साथ मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं और सदन में सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो भी रोज 2-4 होते होंगे, आपके पास लोग आते होंगे कि समय पर यह प्रमाण पत्र नहीं मिला, समय पर वो प्रमाण पत्र नहीं मिला, 10 दिन से चक्कर काट रहे हैं, 15 दिन से चक्कर काट रहे हैं। इसी विश्वास के साथ मैं सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो इस बिल का पुरजोर समर्थन कर दें। धन्यवाद।